नमस्कार। मैं हूं वेद प्रसाद कैवर्थ। आज का प्रश्न बहुत गंभीर है। क्या किसी देश को गुलाम बनाने के लिए अब सेना और हथियारों की आवश्यकता नहीं रही? क्या आधुनिक समय में किसी राष्ट्र को कमजोर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका उसकी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करना हो सकता है? आइए इस विषय पर विचार करते हैं। एक समय था जब देशों पर आक्रमण तलवारों, तोपों और बंदूकों से होते थे। युद्ध होते थे, सीमाएं बदलती थीं और विजेता पराजित देश पर शासन करता था। लेकिन आज का युग अलग है। आज की सबसे बड़ी शक्ति केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था और शिक्षा भी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती। शिक्षा यह तय करती है कि आने वाली पीढ़ी कैसे सोचेगी, क्या सही मानेगी, किन मूल्यों को अपनाएगी और अपने समाज तथा राष्ट्र के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेगी। यदि शिक्षा बच्चों में सत्य की खोज, वैज्ञानिक सोच, नैतिकता, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी का विकास करे, तो वह राष्ट्र को मजबूत बनाती है। लेकिन यदि शिक्षा केवल अंकों की दौड़, रटने की आदत या बिना प्रश्न किए हर बात मान लेने तक सीमित रह जाए, तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ सकता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है। क्या हमारी शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन बन गई है, या वह बेहतर नागरिक भी तैयार कर रही है? एक मजबूत राष्ट्र को केवल इंजीनियर, डॉक्टर और अधिकारी ही नहीं चाहिए। उसे ऐसे नागरिक भी चाहिए जो ईमानदार हों, विवेकशील हों, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हों और समाज के प्रति उत्तरदायी हों। यदि शिक्षा इन गुणों का विकास नहीं करती तो राष्ट्र की प्रगति प्रभावित हो सकती है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ज्ञान, अनुसंधान और शिक्षा ने देशों को आगे बढ़ाया। वहीं कमजोर शिक्षा व्यवस्था ने कई समाजों के विकास को भी सीमित किया। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि शिक्षा स्वयं किसी देश को गुलाम बनाती है, बल्कि सही प्रश्न यह है, क्या शिक्षा व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर रही है? क्या वह स्वतंत्र विचार, नैतिकता, रचनात्मकता और जिम्मेदार नागरिकता का विकास कर रही है? यदि हां, तो वही शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि नहीं, तो सुधार की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति पर आरोप लगाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि हम सब मिलकर यह विचार करें, हम आने वाली पीढ़ी को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं। ऐसी शिक्षा जो केवल परीक्षा पास कराए, या ऐसी शिक्षा जो जीवन को समझना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना और सही निर्णय लेना भी सिखाए। इसी प्रश्न का उत्तर हमारे देश के भविष्य को दिशा देगा। यदि यह आलेख आपको विचार करने के लिए प्रेरित करे, तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। मैं हूं वेद प्रसाद कैवर्थ। फिर मिलेंगे एक नए आलेख के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।